आज त्रिपुरा में जैसे हाईवे बना, आज त्रिपुरा का जो रेल का कनेक्शन हुआ, आज त्रिपुरा का जो जैसे हाईवे लास्ट 5 इयर्स में हाईवे बना, इतना बड़ा हाईवे असम में भी नहीं बना जितना बड़ा हाईवे आज त्रिपुरा में बना। अभी अभी असम में बाढ़ आया, रेल का कनेक्शन खत्म हो गया। कांग्रेस सरकार होता था तो 6 महीना तक वो कनेक्शन रेस्टोर नहीं होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी है, हाफलंग का रेल कनेक्शन 1 महीना में रेस्टोर हो गया। हमारा भी रेलवे कनेक्टिविटी तुरंत रेस्टोर हो गया। ये पहले संभव नहीं था। आज उत्तर पूर्व को एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी मिला। भारत का संस्कृति को एक नया आयाम में मोदी जी ने लेके चला, और आज हमारा त्रिपुरा में मानिक साहा जी का नेतृत्व में और हम लोग सब लोग का नेतृत्व में आज एक त्रिपुरा भारत का विकसित प्रदेश होने का दौर में आगे बढ़ा। भाई और बहनों, ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत ही जरूरी इलेक्शन है। जब उत्तर पूर्व हम लोग जीता, दिल्ली में लोग बोला एक्सीडेंट से जीता, लेकिन जब हम दोबारा जीतना शुरू किया, दिल्ली में लोग बोला कि नो, अभी बीजेपी उत्तर पूर्व बीजेपी का एक परमानेंट ठिकाना बन चुका है। अरुणाचल प्रदेश हम दोबारा जीता, उसका बाद हम असम दोबारा जीता, फिर हम मणिपुर दोबारा जीता, और इस बार हम दोबारा त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जीतेगा, इसमें कोई संदेश नहीं। लोगों का याद होता है, लोग सोचता है, कभी कभी सीपीएम लोग सोचता है कि लोगों का याद कम है, लेकिन लोग जानते हैं कि पैंडेमिक का समय अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता था, भारत वर्ष में कभी लोग वैक्सीन, आज तक भी वैक्सीन नहीं मिलता था। ये लोग जानते हैं। आज लोग का ये याद में है कि पैंडेमिक का समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से किसने हमको फूड सिक्योरिटी दिया था, किसने हमको 5 केजी करके फ्री में हमारा बीच में राइस का सप्लाई करने का काम किया था। लोगों का याद में होता है, लोग जानते हैं। ये हाईवे में हम पहले जब दिया था कितना समय लगता था, आज कितना समय लगा है। लोग जानते हैं कि दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस अगरतला में किसका समय में हुआ, और आज जब त्रिपुरा एयरपोर्ट में कोई भी आते हैं, मैं असम में हर मीटिंग में बोलता हूं कि इतना विराट एयरपोर्ट असम में भी नहीं, उत्तर पूर्व का कोई प्रदेश में नहीं, आज जो अगरतला में विराट एयरपोर्ट बन चुका है। ये काम किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज किसने किया? बीजेपी का सरकार ने किया। एक नया त्रिपुरा बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने त्रिपुरा के हीरा का बात बोला था। आज सचमुच त्रिपुरा आज एक हीरा का प्रदेश बन चुका है, ये हम लोग सब देख सकता हूं। त्रिपुरा में हमारा पहले, आप सब लोग जानते हैं कि पहले कैसा त्रिपुरा था और आज त्रिपुरा में कितना परिवर्तन हुआ। आज हमने चुनाव का समय जितना भी बात बोला था, 2 साल कोविड पैंडेमिक का बावजूद हमने सब वादा निभाया, बल्कि इलेक्शन में जो बोला था उससे कोई आगे हम लोग चला गया है। हमको ये नया त्रिपुरा को और एक नया युग में लेके जाना है। हमको त्रिपुरा में ये एकदम 100% बीजेपी को इंश्योर करना है कि त्रिपुरा में दोबारा और कोई सीपीएम नहीं आना है। अभी ये सीपीएम नहीं रहा, सीपीएम भी भूल गया। अभी कांग्रेस और सीपीएम एक भाग में पानी खाने का काम शुरू कर दिया है, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अभी सीपीएम को भी मालूम है कि हम अकेला बीजेपी को नहीं हरवा सकता हो, कांग्रेस को भी मालूम है हम त्रिपुरा में कोई फैक्टर भी नहीं है। इसलिए अभी त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस एक साथ एक ही थाली में खाने का परिकल्पना बना रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, आप एक थाली में कांग्रेस भी रहो, सीपीएम भी रहो, दुनिया का जितना पॉलिटिकल पार्टी हो, एक साथ होगा, लेकिन
बार में नहीं जीतेगा, इसलिए मां त्रिपुरेश्वरी का बीजेपी पर आशीर्वाद है। भारत का गौरवशाली जो परंपरा है उसमें हमारा शक्ति निहित हुआ है। मुझको लोग पूछता है, हेमंत जी असम में मैं सुना हूं आप मदरसा बंद कर रहे, तो हम बोला हाँ हम जरूर बंद कर रहा हूं, उसमें क्या मना है। पर क्यों बंद कर रहे हैं? भाई हमको लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, थोड़े हमको ऐसे पीछे रहना है। तो लोग चुप हो जाते हैं। हम बोला ऐसा नहीं है, हम लोग का पास परिकल्पना है, सब जाति के लिए परिकल्पना है, सब समाज के लिए हमारा पास परिकल्पना है। हम चाहता हूं कि हमारा लोग डॉक्टर बने, हमारा लोग इंजीनियर बने, हमारा रास्ता को एक नया आयाम मिले। त्रिपुरा से बांग्लादेश तक आमदनी रफ्तानी का एक बहुत बड़ा एक त्रिपुरा में शक्ति आए और त्रिपुरा प्रदेश को भारत वर्ष का विकसित प्रदेश में एक प्रदेश बनाने का जो हमारा संकल्प था वो वास्तव में परिवर्तित हो। आज आप खुद देख सकता है कब त्रिपुरा में इतना प्रधानमंत्री आते थे, कब त्रिपुरा में इतना गृह मंत्री आते थे, लेकिन आज त्रिपुरा कोई उत्तर पूर्व का एक आइसोलेटेड प्रदेश नहीं है। आज त्रिपुरा भारत वर्ष का मुख्य प्रदेश बन चुका है और आज त्रिपुरा एक नया त्रिपुरा बन चुका है। संबित पात्रा जी ने आप सब लोगों को आप लोग का जिम्मेदारी बताया, आपने बूथ का जिम्मेदारी संभाल चुका है, लेकिन संबित पात्रा जी ने जो संभाला, जो सिखाया आप लोग, ये बूथ का जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा देश के लिए जिम्मेदारी है। इसलिए ये देश को बीजेपी को जरूरत है, ये देश को गुलामी से बाहर लाने के लिए, ये देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और मेरा त्रिपुरा मां को भारत का सबसे शक्तिशाली प्रदेश बनाने के लिए बीजेपी को दोबारा जीतना जरूरी है। हम हमेशा ये बात बोलता हूं, हम बीजेपी के लिए जो कार्य करता हूं, बीजेपी के लिए जो काम करता हूं, वो आज देख के नहीं करता हूं। बीजेपी के लिए जो काम करता हूं वो मैं मेरा भारत मां के लिए करता हूं। मैं बीजेपी के लिए जितना काम करूंगा इतना ही मेरा भारत शक्तिशाली होगा, मेरा त्रिपुरा शक्तिशाली होगा। इसीलिए भाई और बहनों, बूथ तो जीतना है, त्रिपुरा तो जीतना है, समग्र विश्व को भारत को जीतना है, ये संकल्प लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। बहुत काम हुआ 5 साल में, त्रिपुरा में बहुत काम हुआ, कल्पना नहीं कर सकता। अगर मैं 5 साल का बाद आया हूं, 3 साल का बाद आता हूं, मैं परिवर्तन देख सकता हूं। जो त्रिपुरा में हर दिन है उनका नजर में जितना परिवर्तन आता है, जो त्रिपुरा का लोग जो दिल्ली में रहता है 6 महीना 1 साल का बाद घर में आते हैं, उनको परिवर्तन ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए जो यहाँ में है उनको तो एक कंटिन्यूटी देखता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको परिवर्तन देखता है। मैं 5 साल का बाद पार्टी का सभा संबोधन कर रहा हूँ, मैं खुद परिवर्तन देख रहा हूँ। जो बीजेपी था उससे आज बीजेपी 100 गुना शक्तिशाली हो चुका है। ये परिवेश, ये जो कल्पना था हमारा, वो कल्पना से बहुत आगे त्रिपुरा का बीजेपी का कार्यकर्ता हमारा पार्टी को आगे ले चुका है। लास्ट टाइम हम लोग 44 सीट जीत सीता था। इस टाइम तो मैं यही कल्पना करता हूँ कि माँ त्रिपुरेश्वरी माँ का आशीर्वाद से इस बार हम कम से कम 55 सीट जीतते ही रहूंगा। ये हमारा कल्पना है, ये हमारा संकल्प है और ये वातावरण त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में वो ताकत है, त्रिपुरा का हमारा पार्टी कार्यकर्ता का मन में, दिल में, शरीर में वो ताकत है। अगले 3 महीना आप लोगों को पार्टी के लिए देना है। 3 महीना आप लोगों को पार्टी के लिए दोबारा एक बार समर्पण करना होगा। सीपीएम को हम लोग हटाया, उस समय हम लोग थोड़ा पीछे होकर काम
किया। हम लोग का मन में भय था, हम लोग का मन में संतोष था। जब चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उस समय लोगों का जो उत्साह था, उमंग था, जो माहौल था, उससे हम लोग का मालूम होता था कि लोग कितना त्रासित थे, कितना संतोषित था। लेकिन आज वो परिवेश नहीं है। हमारा पास में अनुभव है, 5 साल सरकार चला के त्रिपुरा माँ के लिए हम लोग ने जितना काम किया है, वो हमारा एक बहुत बड़ा प्राप्ति है, वो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पैंडेमिक का समय हम त्रिपुरा वासियों को साथ दिया। त्रिपुरा में प्रगति का एक बहुत बड़ा नया इतिहास आपने रचना किया। 5 साल कुछ भी नहीं है। एक देश का हिस्ट्री में, एक जीवन में ही 5 साल बहुत बड़ा नहीं होता है। एक स्टेट का हिस्ट्री में, एक देश का हिस्ट्री में 5 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता है। लेकिन ये जो 5 साल है, 50 साल 100 साल का बाद त्रिपुरा का कोई भी लोग त्रिपुरा का हिस्ट्री लिखेगा, ये 5 साल हमेशा लोग गौरव का साथ लिखेगा, स्वर्णिम अक्षर से लिखेगा। इसलिए यही 5 साल में त्रिपुरा ने अपना अतीत का जो एक पूरा एक डार्क सेक्टर था सीपीएम का समय में, इससे ही आगे बढ़ के एक नया इतिहास रचना करने के लिए काम किया। भाई और बहनों, हम लोग उत्तर पूर्व में रहता हूं, हम लोग आज बहुत खुश नसीब हो। पहले आप लोग सुनता था उत्तर पूर्व का लोगों का वहां अत्याचार हुआ है, यहाँ अत्याचार हुआ है। आज कोई भी ऐसा नहीं होता है। थोड़ा दिन पहले एक पार्टी का सभा में कर्नाटक का मुख्यमंत्री से मेरा बातचीत हो रहा था। मुझको बोमाई जी पूछ रहा था, क्या उत्तर पूर्व में क्या कुछ होने वाला है क्या? मैं बोला नहीं, क्यों कुछ होने वाला नहीं है। मैं बोला आप क्यों पूछ रहा है? बोला नहीं, प्राइम मिनिस्टर मेरा साथ अंबेडकर यूनिवर्सिटी में था, मुझको बार बार पूछ रहा था यहाँ में नॉर्थ ईस्ट का कितना स्टूडेंट है। तो बोमाई जी बोला बहुत सारा है। बोला नहीं, नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट को ख्याल रखो। आप देखिए, प्रधानमंत्री कर्नाटक जाते हैं, प्रधानमंत्री ये नहीं बोलता है कि गुजरात का स्टूडेंट का ख्याल रखो, प्रधानमंत्री बोला है उत्तर पूर्व का स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। ऐसा उत्तर पूर्व का भारत का इतिहास में 75 साल का इतिहास में उत्तर पूर्व का इतना प्रभाव कभी नहीं था। आज आप देख सकता है, अरुणाचल से कैबिनेट मिनिस्टर है किरण रिजिजू, असम से कैबिनेट मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, आज मणिपुर से रंजन जी के मंत्री है, आज रामेश्वर तेली मंत्री है, आज प्रतिमा भौमिक मंत्री है। 5 मंत्री असम से ही केंद्रीय मंत्री सभा में है। आगे कौन है? संतोष मोहन देवे, और कोई नहीं है। आगे एक ही नाम हम लोग का मालूम था, लेकिन आज उत्तर पूर्व से 5 मंत्री उत्तर पूर्व से होता है। प्रधानमंत्री एक बार उत्तर पूर्व से आने में बहुत बड़ा न्यूज हो जाते थे। आज प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व में कम से कम 7 बार आ चुका है, 60 टाइम्स। आप कल्पना कर सकता है। गृह मंत्री जी का तो मैं लेख जुल भी नहीं ले सकता हूँ, उनका जब भी समय निकालता है वो तो उत्तर पूर्व में ही आ जाता है। ऐसा समय कभी उत्तर पूर्व का जीवन में नहीं आया था। आज एक उत्तर पूर्व एक बहुत बड़ा शक्ति बन चुका है। आज हम लोग को बीजेपी का साथ रहते हुए भारत माँ को एक नया इतिहास जो बना हुआ है उत्तर पूर्व को लेके, उस इतिहास को हम लोग को आगे बढ़वाने के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। भाई और बहनों, बीजेपी के लिए जो हम काम करेगा वो हमारा संस्कृति के लिए करूंगा, हम हमारा भारत देश के लिए करूंगा, हमारा राष्ट्र के लिए करूंगा, हमारा त्रिपुरा के लिए करूंगा। हमें कोई वो सीपीएम जैसा वो कल्पना हमारा मन में नहीं है कि चाइना में कुछ होगा तो त्रिपुरा में कुछ होगा। हमें ये कल्पना नहीं है, हमारा सीपीएम जैसा वो कल्पना नहीं है। हमारा एक ही कल्पना है कि 5 साल का बाद जब राष्ट्र अमृत काल कंप्लीट करेगा, 25 साल का बाद, वो समय महाराष्ट्र कर्नाटक का पास जितना शक्ति होगा, ऐसा ही शक्ति असम और
वही संकल्प को लेके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। भाई और बहनों, आप लोग भाग्यशाली हैं। आज आप लोग का बीच में कितना बड़ा नेता लोग हैं। मानिक साहा जी है, विप्लव देव जी है, प्रतिमा भौमिक जी है, जिष्णुदेव जी है, राजीव जी है। आज इतना बड़ा लीडर हमारा पास में है। सीपीएम का पास कौन है? कौन लीडर है सीपीएम के पास? कोई नहीं जानते हैं। एक ही व्यक्ति को आगे भी दिखाता है, पीछे भी दिखाता है, और कोई थका हुआ एक इंसान का छोड़ के सीपीएम में आज कोई नहीं है। लेकिन बीजेपी का मंच देखो, आज बीजेपी का बूथ कमेटी में ताकत देखो, आज बीजेपी में हमारा कार्यकर्ता का ताकत एक बार देखो। इतना बड़ा शक्ति आज कोई पार्टी का हाथ में नहीं है। भाई और बहनों, मैं 100% में ये कंफर्म हूँ कि उत्तर पूर्व में बीजेपी दोबारा जीतेगा और त्रिपुरा में हम कम से कम 55 सीट लेके हुए दोबारा हमारा सरकार होगा। उसमें कोई मेरा मन में डाउट नहीं है। किसलिए? मैं त्रिपुरा में आके त्रिपुरा का परिवर्तन देखा हूँ। त्रिपुरा का कार्यकर्ता का शक्ति का महसूस हो रहा है, और वो शक्ति ऐसा शक्ति है, वो शक्ति हमारा चुनाव में जिता गया तो जिताएगा है, हमको 55 सीट तक लेके जाएगा। भाई और बहनों, आप लोग काम कीजिए, समर्पण से काम कीजिए। ये पार्टी हमारा है, त्रिपुरा हमारा है, भारत हमारा है। भारत को शक्तिशाली बनाना है, त्रिपुरा को शक्तिशाली बनाना है। मैं आप लोग का बीच में आज उपस्थित होंगे, सचमुच बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप लोग का जो परिवर्तन था, उस परिवर्तन का साक्षी होने का मुझको मौका मिला था। आज परिवर्तन हो चुका है। अभी त्रिपुरा का विकास का एक नया इतिहास लिखने का समय हुआ है, और वो विकास का इतिहास हम लोग सब मिलकर लिखेगा। हम लोग त्रिपुरा माँ को भारत का सबसे बड़ा स्टेट बनाने के लिए हम लोग काम करेगा। मैं दोबारा आप लोग को यही आह्वान देता हूँ, संबित पात्र जी ने आप लोग को अपना अपना जिम्मेदारी आप लोग को दिखा दिया है। क्या करना है? आगे का 3 महीना परिवार को जाके बोलो कि देखो, अभी परिवार को लिए मेरा समय नहीं है, ये बड़ा परिवार के लिए अभी मुझको काम करना है। अभी 3 महीना फरवरी तक कोई रेस्ट लेना नहीं है। संबित जी ने बोला है 75 डेज, कोई 75 डेज नहीं। चुनाव का अंतिम वोट जब तक नहीं गिरता है, तब तक हमारा संकल्प का यात्रा आज से जो शुरू होगा तब तक अंत नहीं होगा। यही शक्ति लेके हम लोग आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का हाथ को हम लोग शक्तिशाली बनाएगा, और त्रिपुरा माँ का आशीर्वाद से, त्रिपुरेश्वरी माँ का आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा महान त्रिपुरा हम लोग मिलकर बनाएगा। मेरा साथ बोलिए, भारत